नमस्ते मित्रों, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसे हम न्यू रेशियो से उनकी कैपिटल एडजस्ट करते हैं और रिमेनिंग जो अमाउंट है या तो वो कैश में लाई के आएंगे या फिर उनको देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट होता है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 ऑफ ABC, 3 पार्टनर है ये, हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब ये इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे। इनकी यह बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, क्रेडिटर कैपिटल दे रखी है। इधर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स प्रोविजन उसका बना हुआ है ऑलरेडी, स्टॉक और कैश दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। इनकी गुडविल की वैल्यूड है 45,000। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्री फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2000। बाय का मतलब के द्वारा 2000 से हमने इंक्रीज़ किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सेकंड, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 18,000, 2 का तक, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय, अब स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 4000 से, ठीक है। द लाइबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड एट 2000। हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना था वो 5000 का था, और जो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो क्लेम कितने का आया है, 2000 का। द टोटल कैपिटल ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब इन्होंने क्या बोला है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल न्यू फर्म की गिवन है ना, ऑलरेडी गिवन है 70,000। अब टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग एंड पेइंग ऑफ कैश एज कैश में भी, मतलब हमको ज़्यादा अगर उनका पैसा है तो वापस लौटाना है और कम है तो लेके आना है, ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें ऑलरेडी जो कि करना ही पड़ता है और ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्किंग नोट मेंशन करके आप बना सकते हो तो प्रेजेंटेशन बेटर रहता है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जितने का डिफरेंस आता है, मतलब जितने से इंक्रीज़ हुआ है या फिर उससे डिक्रीज़ हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट क्या था हमारा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2000। 2000 से इंक्रीज़ किया है, जबकि हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था, 1000। अब बाय यानी कि 2000 से ही किया है। आगे बात समझ में, मीन्स अब जो प्रोविज़न बनेगा नया वो कितना बनेगा, 3000, क्योंकि 1000 तो पुराना और नया क्रेडिट किया हमने 2000 का, तो 2000 से बड़ा है इंक्रीज बाय, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से, 2000 से। उसके बाद सेकंड हमारा दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 18,000, मतलब हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी पहले, 8,000 थी। अब उसकी जो वैल्यू इंक्रीज टू 18,000, मतलब कि यहाँ तक हो गई है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे तो 10,000 का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू यानी कि तक, हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है वो 18,000 तक हो गया है। अब जो पहला पुरानी वैल्यू था उसका 8,000 था,
तो यहाँ तक बढ़ गया है, तो कितने का डिफरेंस आया है? 10,000 से बड़ा है। जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो एसेट्स डेबिट होती है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से। इंक्रीज़ कितने से हुआ था? 10,000 से। नेक्स्ट हमारा है सी, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 4,000, यानी कि 4,000 से हमने इंक्रीज़ की है। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे बाय है। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, यहाँ तक और यहाँ से, यानी कि 4,000 से हमने इंक्रीज़ की। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी थी? 12,000। तो 4,000 से और बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा? 16,000। एंट्री क्या होगी हमारी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो स्टॉक में कितना जाएगा? 4,000। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि द लाइबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज़ डिटरमाइंड एट 2,000। मीन्स हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना था, रिजर्व बना था, वो 5,000 का है। उसमें से क्लेम आया सिर्फ 2,000 का। आगे बात समझ में? मतलब हम क्लेम जो रिज़र्व है उसमें से क्लेम घटा के जो बाकी का पैसा है वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। इसके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर आप घटा के पार्टनर्स कैपिटल में भी बांट सकते हो डायरेक्टली, या फिर इसमें जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ उसको हम कहाँ करेंगे? उसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। 5,000 में से 2,000 का क्लेम आ गया। अब 3,000 कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है। उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट है। देन फिर द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू रिकन्स्टिट्यूट फर्म 70,000। अब 70,000 है तो ये हमारे पास ऑलरेडी उसका अमाउंट गिवन है कि कैपिटल कितना होना चाहिए? 70,000। ये भी हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। मतलब हमारा जो रिवोल्यूशन का अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने पर क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया, इसलिए 14,000 दोनों साइड हमने लिखा है। देन फिर हम बैलेंस बनाएंगे। मतलब हमारे पास जो इस साइड आया है तो क्या होगा? टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कितना आया है? 12,000 का आया है। अब किसको किसको बांटना है? ए, बी और सी को। ए, बी और सी को हमको बांटना है। इनका जो टोटल आया है वो 14,000 आया है। अब इनका जो ऑल्ड रेशो था वो 1:1:1 था। 1:1:1। इनको बांटने पर कितना आएगा? 4,000, 4,000 एंड 4,000। ये है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी तीनों पार्टनर्स का। सबसे पहले हमको बैलेंस शीट, जो कि पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें से इन तीनों के कैपिटल ट्रांसफ़र करना है। ओपनिंग कैपिटल है ना, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी डी। ए का अमाउंट था 20,000, बी का अमाउंट 15,000 और सी का अमाउंट 10,000, जो कि क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में, ओल्ड जो बैलेंस शीट है। उसके बाद फिर जो रिज़र्व्स रहते हैं उन सबको हमको बांटना है। तो रिज़र्व में जनरल रिज़र्व है जो कि कितना था? 15,000। 15,000 को इक्वली में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000, 5,000 और 5,000। देन फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, वो हमारा 5,000 था। उसके बाद उसमें क्लेम भी आया था जो कि 2,000 का था, तो बचा कितना? 3,000। ठीक है। तो उसको भी हमको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5 - 2, बचा कितना? 3,000। 3,000 को उनके ओल्ड रेशो यानी कि 1:1:1 में बांटना है। तो 1,000, 1,000, 1,000। आ गई बात समझ में? उसके बाद अगर सबसे पहले हमको बैलेंस शीट ही देखना है। बैलेंस शीट में अगर डेबिट साइड कुछ ऐसे रिजर्व्स दे रखे या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है,
है ना, एसेट साइड, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तब उसको भी हमको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है ना। देन फिर हम जो ऊपर हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था वो बांटा था पार्टनर में, वो भी क्या जाएगा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना आया था, 4000 उसके बाद एक और ट्रीटमेंट आता है जो कि गुडविल का रहता है। ये गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमेशा पूछते ही हैं, ठीक है। तो हमारी जो इसके लिए हम वर्किंग नोट करते हैं, इसमें हम सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। अब इसमें जो गैनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ज़रूरी रहता है, उसके हिसाब से ही हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास कितने पार्टनर है, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है। इनका ओल्ड रेशियो तो इक्वली, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। न्यू रेशियो इन्होंने चेंज करके फिर दिया है 2:2:1, मतलब क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है, 2/5। इसका भी 2/5 और इसका 1/5। न्यू रेशियो भी गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है। हमको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग या फिर गैन। और गैन रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम गैन रेशियो निकालते टाइम माइनस में आता है तो समझ जाना कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालते टाइम अगर वो माइनस में आ रहा है तब अपन समझ जाएंगे कि वो गैनिंग रेशियो। देखना इसमें, ये हम सेकेंड वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। हमारा ओल्ड रेशियो था 1/3 माइनस 2/5। अब हम किसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 15, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आएगा। फिर माइनस इसका इसमें डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6, मतलब क्या हो जाएगा, -1/15। तो ये क्या है, गेन है। मैंने क्या बोला था, अगर ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं और माइनस में आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, वो गेन। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं गेन, ठीक है। अब हम बी का निकालते हैं। बी का भी ऐसे ही निकलेगा, 1/3 माइनस 2/5, सेम एज इट इज़ इसका भी निकलेगा। 5 - 6 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/15, ठीक है। ये भी क्या है, गेन, क्या है, गेनिंग रेशियो। देन फिर मतलब बी ने भी गेन किया है, आगे बात समझ में। और अब जो सी का हम निकालेंगे 1/3 माइनस 1/5, इसमें कितना आया एलसीएम 15। देन फिर यहाँ पे कितना आया 5 माइनस 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/15। इसने क्या किया है, इसने किया है, हम क्या निकाल रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये हो जाएगा सेक्रीफाइस, ठीक है। अब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। ये फर्म्स की गुडविल है। अब हम उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया, सी का 45 डिवाइडेड बाय इंटू 2/15, जो कि हमने नीचे निकाला है, कट जाएगा 3 टाइम्स 6000। ये सेक्रीफाइस जो कि सी का है, उसने सी को मिलेगा इतना 6000। देन फिर हमें ए और बी से लेना कितना है, क्योंकि गैनिंग पार्टनर्स हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइसर हमेशा क्रेडिट होता है। इसको क्रेडिट करना है और डेबिट करना है किसको, ए और बी को, जिसने गेन किया है। 45,000 इंटू 1/15 इक्वल टू 3,000। देन 45,000 इंटू 1/15 इक्वल टू 3,000। तो ये इसको क्या करना है, डेबिट। इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट
डेबिट 3000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू सीज कैपिटल। जैसे हम बचपन में यानी कि 11th में डबल कॉलम कैश बुक में एंट्री पास करते थे, कॉन्ट्रा एंट्री, है ना, वैसे ही इसको हम पास करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अपोजिट अकाउंट में ये दोनों भेजना है, पर अमाउंट सी के इसमें जाना चाहिए 6000, और ये इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, पर इसका अपोजिट अकाउंट जाना चाहिए। ठीक है, इस अमाउंट यही जाएगा, अपोजिट अकाउंट जाएगा। ठीक है, हमारी एंट्री हुई थी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ए के इसमें 33 ए और बी के इसमें 3000 को डेबिट करना है और सी के इसमें 6000 से क्रेडिट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ए के इसमें 3000 से डेबिट करना है। एंट्री भी यही थी और यही हम पोस्ट कर रहे हैं, दोनों के इसमें एक ही बार में हमने 3000 को भेज दिया है। देन फिर इसके इसमें हम बाय एस कैपिटल सी के इसमें भेजना है 3000 से। ठीक है, और फिर बाय 20 कैपिटल इसको भी 3000 डालना है सी के अकाउंट में। ठीक है, आया समझ में। सी का अकाउंट नहीं दिख रहा है, ये सी का अकाउंट 3000। यहाँ आप मेंशन कर सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2, है ना, ब्रैकेट में, और इधर भी वर्किंग नोट नंबर 2। तो इससे पता चल जाएगा कि हमने अमाउंट कहाँ से लेके आए हैं। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका जो अभी तक टॉपिक चल रहा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब हमारा जो कैपिटल था वो न्यू फर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, न्यू फर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए 70,000। ठीक है, तो 70,000 इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो हम पहले ही कर देते हैं यहाँ पे कि टू बैलेंस CD 70,000 को हमको A, B और C के इसमें अलग अलग उनके न्यू रेशो में बांटना है। इसका भी वर्किंग नोट देख लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ईच पार्टनर्स न्यू कैपिटल। तो फर्म्स कैपिटल हमारे पास दे रखी है कितनी, 70,000। अब 70,000 को A, B और C के इसमें बांटना है, कौन से रेशो में, जो कि उन्होंने दिया है 2:2:1, 2:2:1। हमारा आएगा 14,000 C के इसमें 28,000 और इसमें भी 28,000। ठीक है, 0.70। ठीक है, अब इस कैपिटल को हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। इधर कितना था हमारा 28,000 और 14,000। आ गई अब बात समझ में कि क्या होना चाहिए था यहाँ पे, कि हमारे पास जो 70,000 थी उसको हमने न्यू रेशो में बांट दिया है ना। और अब हम क्या करेंगे, टोटल, पहले हम टोटल करके फिर कैपिटल निकालते थे, पर अब पहले ही न्यू फर्म की कैपिटल दे रखी है। तो अब फिर हम जो एडजस्टमेंट के बाद नया कैश लाने वाला है, जो जिसके पास शॉर्टेज रहेगा वो नया कैश लाने वाला है, और जिसके पास एक्सेस रहेगा वो लेके जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। जिस साइड का बड़ा है हम उस साइड का टोटल करेंगे और दोनों साइड नीचे लिखेंगे। ए का पहले देख लेते हैं हम, 28 + 3 31, और इधर आ रहा है 20 + 5 25 26 20 30, इधर का 30 इधर का 31। तो दोनों साइड, इस साइड बड़ा आ रहा है, दोनों साइड इसको हम लिखेंगे 31 और 31। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि जिस साइड कम आ रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट।
बैलेंसिंग फिगर। आगे बात समझ में, मतलब 1,000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो अमाउंट या तो उनसे लेके आना है या फिर देना है उसको हम कैश के रूप में लिखेंगे, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कैपिटल अकाउंट से उसको लिखना रहता तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाता। ठीक है, अब हम बी का टोटल करते हैं। बी के इसमें भी इधर ही 31,000 आ रहा है टोटल। अब इधर कितना आ रहा है 15, 25, 20 और 25 टोटल आ रहा है, माइनस 31 में से 25 गए, कितने बचे? इसका भी 6,000 इसको लेके आना है। तो हमारी एंट्री क्या हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब कैपिटल के लिए वो कैश लेके आएगा। 6,000 ये, 1,000 ये। अब हम सी का टोटल करते हैं। सी केस में तो इधर का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है, 15, 16, 4, 20, 26। अमाउंट हम लिखेंगे 26,000 और इधर भी 26,000। इस साइड डेबिट साइड इसका टोटल जो था वो 14,000 था, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12,000 है ना। अब ये क्या है? टू कैश, क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। समझना बात को कि हमारे पास एक्सिस अमाउंट था इसका, तो इसलिए क्या लेके जाएगा, है ना। मतलब क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये 12,000 को लेके जाएगा और इसकी जो कैपिटल ही वो 14,000 बनी रहेगी। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इस केस का एडजस्टमेंट हमको फाइनल जो बैलेंस शीट बनाने टाइम पे करना है, उसका हम एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें अच्छे से समझना। ये हमने न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, या तो इसको आप लिख सकते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट या फिर न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लाइबिलिटी और एसेट्स। चलिए सबसे पहले हम लाइबिलिटी की तरफ से चलते हैं। तो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में हमने रिज़र्व सब बांट दिया था, ठीक है, रिज़र्व को हमने बांट दिया था, तो रिज़र्व अब यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम था वो यहाँ पर आएगा। तो जो 2,000 का क्लेम था उसको हम लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना था? 2,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स में ना तो इंक्रीज़ हुआ है और ना ही डिक्रीज़, तो वो एज इट इज़ हम यहाँ पे ही मेंशन करेंगे। 10,000 के क्रेडिटर्स थे। देन फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ए, बी और सी ये तीनों की हमने न्यू के अकॉर्डिंग उसको रखना है। तो कितना कितना था? 28,000 इसका ए का, 28,000 बी का और 14,000 सी का। तो यही कैपिटल हमको बैलेंस शीट में मेंशन करना है। 28,000, 28,000 और 14,000 टोटल मिला के 70,000, जो कि न्यू बैलेंस शीट का जो अमाउंट था हमको ऑलरेडी गिवन था। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम एसेट साइड चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इसकी वैल्यू 335,000 पहले की। तो इसमें रिवोल्यूशन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, मतलब हम उसको वैसे ही रखेंगे जो पहले थी। 35,000 अभी भी हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो पहले थी 8,000, है ना, प्लस 10,000 हमने बढ़ाई, है ना, जो कि रिवोल्यूशन में कितना अमाउंट गया था उसका 10,000 से बढ़ा था। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 की
वैल्यू हो गई लैंड एंड बिल्डिंग की। देन फिर डेटर्स, अब डेटर्स थे हमारे 12,000 के, है ना, उसमें से लेस करना थे प्रोविज़न फॉर डेट्स, लेस करना थे प्रोविज़न, ठीक है। तो 1,000 तो पहले का था, है ना, और इंक्रीज़ बाय, जो प्रोविज़न इंक्रीज़ बाय 2,000 से और इंक्रीज़ किया, तो मतलब टोटल कितना हो गया 3,000, ठीक है। तो 9,000 से ये डेटर्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रोविज़न और मेंटेन किया था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, ठीक है, और स्टॉक को बढ़ाया था 4,000 से। अगला स्टॉक ही है, स्टॉक जो हमारे पास गिवन था 12,000 प्लस 4,000 से और भी बढ़ाया, तो कितना हो गया 16,000, ठीक है। और कैश हमारे पास ऑलरेडी था 9,000, है ना। अब या तो इसका अपन वर्किंग नोट बना लेते हैं या फिर इसी में ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमने जो पार्टनर्स कैपिटल बनाई, इसमें देखना जो पार्टनर्स कैपिटल बनाई थी, यहाँ पे कैश आया था कितना 1,000 और 6,000, मतलब 7,000 आया है और कैश गया है कितना 12,000। तो 12,000 माइनस कर देंगे और 7,000 प्लस कर देंगे, 12 प्लस करेंगे 7,000 और माइनस करेंगे 12,000, तो कितना आएगा ये 4,000 आउटर कॉलम में। अब हम दोनों साइड्स की टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल जो हो रहा है वो 82,000 एसेट साइड्स का। अब लाइबिलिटी साइड्स का 70 प्लस 10 80 प्लस 2 82 मतलब हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गई है। चलिए आपसे इसका आंसर भी शेयर कर देता हूँ मैं। ये हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जो आ रहा था 12,000 आ रहा था, और एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल की अकॉर्डिंग टू द आंसर ही हमारे पास आई है। कैश का अमाउंट 4,000 ही आया है और बैलेंस शीट 82,000 ही आया है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर हमको दे रखी है। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको या तो देना होता है या फिर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना रहता है। क्वेश्चन में जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। दोस्तों समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।